सरजापुर रोड बेंगलोर में खतरनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान बाल बाल बचे। बेंगलोर में पीर के रोज सरजापुर रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक तेज रफ्तार 2 व्हीलर गाड़ी कार को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े। इसी लम्हे एक तेज रफ्तार बस वहां से गुजरी, मगर खुशकिस्मती से दोनों नौजवान बस के पहियों के नीचे आने से बाल बाल बच गए। हादसे में दोनों शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और लापरवाही हादसे की बुनियादी वजूहात है। सावली गांव के करीब ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी, जेस्कॉम अमला हरकत में। मंगल को कमलनगर तालुका के सावली गांव के करीब वाक़िए एक बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरासा का माहौल पैदा हो गया। जराये के मुताबिक ट्रांसफार्मर में अचानक चिंगारियां उठने लगी और देखते ही देखते इसमें से शोले बुलंद होने लगे। इस वाक़े से बिजली की फरहमी मुतासिर हुई और मुकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही जेस्कॉम के ऑफिसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दामात किए। हुक्काम ने आग लगने की वजह का जायजा लेते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शन्नापा एसडी का रोजा पुलिस स्टेशन का मुआयना, अहलकारों को बेहतर खिदमात की हिदायत। इज्जतमाब पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शन्नापा एसडी आईपीएस ने गुलबर्गा के रोजा पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहां जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान इन्होंने स्टाफ के ड्यूटी रूटीन का जायजा लिया और इन मुकदमात की फाइलें भी चेक किए जो तफ्तीश के मरहले में हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के अहाते का भी मुशाहिदा किया और सफाई व नज़्म व ज़ब्त पर तवज्जो देने की हिदायत दी। डॉक्टर शन्नापा ने ऑफिसरान और अमले को जिम्मेदारी के साथ काम करने और अवामी खिदमत को अवलीन तरजीह देने की नसीहत की। इन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट पुलिस की साख को बरकरार रखने के लिए दयानतदारी, वक्त की पाबंदी और कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है। इस मौके पर मुताल्लिका पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने कमिश्नर की हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। जोगुलंबा गढ़वाल जिला मरकज में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में नर्सिंग के 2 स्टूडेंट मक्तल की महेश्वरी 20 साल की और वनापड़ती की मनीषा श्री 21 साल की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि कुछ दीगर स्टूडेंट शदीद जख्मी हो गए। एक बुलेरो गाड़ी हादसाती तौर पर चढ़ गई। गढ़वाल जिला मरकज में न्यू हाउसिंग बोर्ड के दरख्वास्त बस स्टैंड के करीब बस का इंतजार कर रहे थे। ये तालिबे इल्मों से टकराकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस वक्त ये दोनों तालिबे इल्मों को घसीटकर बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया। इस हादसे में 2 की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। पुलिस अहदेदारों ने इन्हें गढ़वाल सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। इसकी इत्तला मिलते ही एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने जाए वाक़े का मुआयना किया। इन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर बेहतर इलाज करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीएम संतोष और एसपी श्रीनिवास राव हादसाती की वजह जानने के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो स्टूडेंट का बेहतर इलाज करें। आईनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे की वजह हद से ज्यादा रफ्तार थी। साथ ही ये भी हकीकत है कि मंगल को जम्मूला के त्योहार की वजह से सड़क बहुत मसरूफ थी। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम खातून 3 दिन की नवमौलूद बच्ची को एक घर के सामने छोड़कर चली गई। नवज़दा के रोने की आवाज सुनकर मुकामी अफराद बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि नवज़दा के करीब एक खत भी रखा गया था। इस खत में लिखा था, मैडम सर, मैं अपनी बच्ची की परवरिश करने की इख्तियार नहीं रखती। बराए मेहरबानी मेरी बच्ची को एक बेहतर मुस्तकबिल दें। ये मंजर देखकर मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस और ICDS हुक्काम को इत्तला दी। मुतालिका अमला ने मौके पर पहुंचकर नवज़दा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नवमौलूद बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ये वाकया समाजी व माशी दबाव के तहत मां की बेबसी को उजागर रखता है, जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़ने पर मजबूर हो गई।
तेलंगाना के जिला जंगांव से ताल्लुक रखने वाली एक मां लक्ष्मी गुज़िश्ता 30 वर्षों से अपने माजूर बेटे की मां ही नहीं बल्कि साया बनकर जिंदगी गुजार रही है। इनका बेटा न हाथ हिला सकता है न पैर, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो रियासती हुकूमत से फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन वहां भी किसी ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। आखिरकार वो आंसू बहाते हुए दुहाई देने लगी। मेरे बेटे को 4000 रुपए पेंशन मिलती है, जो सिर्फ दवाएं और गाड़ी किराए में खत्म हो जाते हैं। न हमें इंदिरा स्कीम के तहत घर मिला, न मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है। हम मजदूरी करते हैं, इसलिए हमें सरकारी स्कीमों के लिए नाअहल समझा जा रहा है। क्या हम इंसान नहीं? या तो हमारी मदद करें या मेरे बेटे को मार डाले। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद लोग भी जज्बाती हो गए, लेकिन हुकूमत की लापरवाही ने उन्हें एक बार फिर मायूस कर दिया। चामराजनगर कर्नाटक से एक हैरानकुन वीडियो सामने आया है, जहां दिम्मम घाट के इलाके में रात के औकात में चीतों को बेखौफी के साथ सड़क पर घूमते हुए देखा गया। ये इलाका कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहद से मुत्तसिल है और जंगली हयात के लिए मशहूर है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चीता शाहाना अंदाज में गाड़ियों के सामने आ जा रहा है, जिससे राहगीरों और मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमे जंगलात ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एहतियात बरतने की हिदायत दी है। खास तौर पर रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को चौकन्ना रहने की ताकीद की गई। बसवा जयंती के मौके पर श्री शरण बसवेश्वरा मैदान में जयंती का इनेकाद। आज शाम श्री शरण बसवेश्वरा जंतरा मैदान में बसवा जयंती के मौके पर कसीर लोगों की तादाद मौजूद थी। इस मौके पर शुरका, लीडर व सामाजिक कारकुन ने खिराज तहसीन पेश किया। बेलगावी जिला पुलिस की जानिब से सबगोश्त ऑफिसरान को एजाज के साथ रुखसत किया गया। पुलिस महकमे में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने के बाद सबगोश्त होने वाले पुलिस अफसरान को बेलगावी जिला पुलिस की जानिब से पुरखुलूस अंदाज में सम्मान दिया गया। इस मौके पर ऑफिसरान की खिदमत को सराहते हुए उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी खुशहाल और पुरसुकून रहने की दुआ की गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने तजुर्बेकार अमले की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें इज्जत व एहतराम के साथ रुखसत किया। संतापुर जोजना गांव में दरख्त गिरने से ट्रैफिक मुतासिर। औराद तालुका के संतापुर जोजना गांव में अचानक हुई तेज बारिश के दौरान एक बड़ा दरख्त सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो गई। ये वाकया अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम को इत्तला दी और रास्ता साफ करने का मुतालबा किया। खुशकिस्मती से किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।